कौन सा अधिकारी है जो सबसे जल्दी अपना कार्य का निस्तारण कर रहा है, या कौन सा उस ऑफिस में कौन से ऐसे पटल हैं जो सबसे ढीले हैं, जहाँ पे ज़्यादा दिन तक फाइल रहती है। तो ये पूरा हम एनालिसिस एक माउस के क्लिक से हम निकाल सकते हैं, और तो इससे निश्चित तौर पे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। भ्रष्टाचार की जो समस्या है उस पर भी हम काबू पाएंगे, क्योंकि अगर कोई फाइल रोक रहा है, कोई कारण है उसका, तो हम निश्चित तौर पे उसको वहाँ पर उसको पकड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग जनपद में अब जो टेबलों पे फाइलें घूमा करती थी अनावश्यक रूप से, वो नहीं घूम पाएंगी। प्रदेश का पहला जनपद बन चुका है रुद्रप्रयाग, जहां पे कि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो ई ऑफिस से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस समय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब मौजूद हैं। डीएम साहब, अक्सर शिकायतें रहती थी कि फाइलें चक्कर काटती रहती हैं और हर कोई परेशान रहता है। ई ऑफिस से जुड़ चुका है पूरा जनपद। पहले तो ये बताइए, ये ई ऑफिस व्यवस्था है क्या? देखिए, ई ऑफिस ये व्यवस्था है कि जो हमारी समस्त पत्रावलियाँ हैं, जो अन्य डिपार्टमेंट से मेरे पास आती हैं या हमारे यहाँ से कहीं और जाती हैं, या शासन से भी हमारे पास आती हैं, वो सभी अब ऑनलाइन मूव करेंगी। और इसमें राज्य सरकार का निर्देश था कि इसको सभी जनपद और सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसका अडॉप्ट किया जाए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सभी जो 60 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के द्वारा ई ऑफिस की अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अब हमारे पास भी, या हम भी किसी अन्य डिपार्टमेंट को कोई भी फाइल मूव करानी है, तो हम रादर देन फिजिकली उसको भेजें और उसको कोई व्यक्ति लेके जाए, तो उसमें निश्चित तौर पे समय, रिसोर्सेज, पैसे का वेस्टेज तो है ही। साथ ही इस प्रक्रिया से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी फाइल किसी पर्टिकुलर पटल पे कितने समय तक रही, या फिर इन जनरल कौन सा अधिकारी है जिसके पास हम पूरा उसका महीने का चार्ट भी निकाल सकते हैं कि कौन सा अधिकारी है जो सबसे जल्दी अपना कार्य का निस्तारण कर रहा है, या कौन सा उस ऑफिस में कौन से ऐसे पटल हैं जो सबसे ढीले हैं, जहाँ पे ज़्यादा दिन तक फाइल रहती है। तो ये पूरा हम एनालिसिस एक माउस के क्लिक से हम निकाल सकते हैं, और मेरे पास सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्टिंग आती रहती है। तो उस पे हम लोग फिर आगे एक्शन भी लेते हैं कि आपके पास ये फाइल क्यों इतने दिन तक रही। तो इससे निश्चित तौर पे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। भ्रष्टाचार की जो समस्या है उस पर भी हम काबू पाएँगे, क्योंकि अगर कोई फाइल रोक रहा है, कोई कारण है उसका, तो हम निश्चित तौर पे उसको वहाँ पर उसको पकड़ सकते हैं। तो ये सब कार्य को और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को सभी डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए हमने इसको 1 जनवरी से प्रारंभ किया था, और अब अप्रैल की समाप्ति तक और मई फर्स्ट वीक में हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें कवर कर लिया है। सर, जैसे हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके भी कई जगह कई दफे ये हो जाता है कि अगर अधिकारियों के पास जाओ तो वो कह देते हैं कि सर्वर खराब चल रहा है, ये दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें हो रही हैं। इसमें टाइम बाउंड किस तरीके से रखा गया है कि अगर सपोज तहसील से फाइल चलती है तो किस तरीके से वो आप तक पहुंचेगी? देखिए, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स कभी-कभी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो नेटवर्किंग टीम्स है वो लगातार कार्य कर रही है। और तहसीलों से हो, या विकास भवन से हो, या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी पत्रावली है, तो वो वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, अपनी मंतव्य देखकर आप ऑनलाइन सीधे फाइल मेरे पास भेज देते हैं, और फिर वो यहाँ से मैं निस्तारित करके उनको डिपार्टमेंट्स को यहीं से प्रेषित कर सकता हूँ। और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स अब कनेक्ट हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे अगर किसी अन्य डिपार्टमेंट का भी उसमें मंतव्य लेना हो, तो फिजिकली फाइल से भेजने से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम ऑनलाइन उस अधिकारी को सीधे उसकी मेल पर या उसके लॉगिन पे भेज दें फाइल, और वो वहाँ से निस्तारित करके पुनः वापस कर देता है। तो काफ़ी कम समय में हमारी पत्रावलियों का निस्तारण हो जाता है। सर, इससे जो ई ऑफिसिंग व्यवस्था हो रही है, एक तो समय की बचत होगी, दूसरे में जो हमारा कागजों को लेकर और प्रिंटरों की स्याही को लेकर काफी एक बड़ी बचत इसमें हो सकती है। जी, बिल्कुल, इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई फाइलें हैं जिसका हम लोग बड़े-बड़े प्रिंट्स निकालते हैं। फिर उसके लिए हम लोग पेपर का वेस्टेज तो है ही, साथ ही पर्यावरण को भी बचाने की एक मुहिम है जिसमें हम लोग कम से कम पेपर का प्रिंट निकालें, ये हमने डायरेक्शन भी दिया है। और इसके साथ ही जो हमारे प्रार्थी लोग आते हैं समस्याएँ लेकर, हम भी उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे जैसे सीएम हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, ऑनलाइन करें या फ़ोन के माध्यम से करें। तो वो ऑनलाइन पूरा सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। रादर देन आप कागज़ पे लिख के अपनी कंप्लेंट दें, आप हमारे सिस्टम में कंप्लेंट दें, जो हमारा डीसीआरसी का जेएलएम सिस्टम भी है, साथ ही हमारा ऑनलाइन सीएम हेल्पलाइन का सिस्टम भी है। तो ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी तो उसका मॉनिटरिंग करना भी हमारे लिए आसान रहेगा। सर, इसमें एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अगर किसी लाभार्थी को या किसी प्रार्थी को ये जानना है कि उसकी फ़ाइल किस स्तर पे पेंडिंग है या गतिशील है, ये कैसे में पता लग पाएगा? देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर पटल पे किसी ने कोई फ़ाइल डाली है, कोई एप्लीकेशन डाली है, तो उसका जो स्टेटस है, वो वहाँ का जो पटल सहायक है, वो देखकर ज़रूर बता सकता है, और कि वो फ़ाइल उसके पास है या उसने अपने उच्च अधिकारियों को अनुमोदन के लिए या किसी प्रस्ताव के लिए प्रेषित की है। तो वो पूरा फ़ाइल का ट्रैकिंग करके वो ज़रूर अपनी व्यक्ति को सूचित कर सकता है।